कि किसी भाषा से ये हिंदी हमारी कम नहीं आ रहा। हिंदी माँ है, अंग्रेजी हमारी माँ नहीं आ रहा। और चलो माना जरूरत आज अंग्रेजी है, लेकिन जरूरत हमसे है, हमको जरूरत से नहीं आ रहा। तो सर का वक्तव्य बहुत शानदार था, हम लोग लाभान्वित हुए थे। मुख्य वक्ता के रूप में हमारे साथ जुड़ी हैं डॉक्टर अलका दीपक मैम, जो मॉरिशस से हैं। हम लोग वर्चुअल माध्यम से इस आभासी पटल के माध्यम से लगभग 2500 मील दूर स्थित जो द्वीप है मॉरिशस, हम लोग वहां जुड़े हुए हैं। मॉरिशस में लगभग अंग्रेज, फ्रांसीसी, हिंदू, मुसलमान, चीनी, अफ्रीकी जैसे कई नस्लों के लोग रहते थे आसपास। और यहाँ पे जो हिंदी भाषा या हिंदी समुदाय की जो स्थापना थी वो 1890 ईस्वी में अंग्रेजों के द्वारा भारत से ले जाए गए गिरमिटिया मजदूरों को ले जाकर वहां बताया था। और वहां पे जिसकी सहायता से अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को परास्त करके एकाधिकार स्थापित किया गया था। और उन्होंने भारतीयों को वहां पे बसाने के लिए, गिरमिटिया समुदाय को बसाने के लिए प्रलोभन किया कि जो मॉरिशस है ये मरीच देश है। श्री राम ने अपने बाण से जो स्वर्ण मृग था उसको मारा था और वही मारा था। और यह माना जा रहा था कि वहां पे इन मजदूरों को ले जाके हम सोने की खुदाई करेंगे, तो चट्टानों से सोना निकालेंगे। तो ये जो मरीच देश है जिसको आज मॉरिशस कहते हैं, ऐसे प्रलोभन ले जाके यहाँ से गिरमिटिया समुदाय को भारत से ले जाके वहां पे बसाया गया। और उनकी संख्या ज्यादा होने के कारण, वापस आने के साधन ना हो जाने के कारण वहां पे समुदाय वापस गया। एक करारनामे के तहत और अन्य मजदूरों को भी ले जाया गया, जिसे कारवां जहाज नामक थी वो, जिसको भर के उनको ले गया। और वहां पे कुछ समय उनको कुली कहा जाता था। और जब वहां बस गए वो, उनके तमाम तरह के संगठन बने। वो उसमें भी कुछ बौद्धिक लोग हुए जिन्होंने हिंदी जैसे वो अपने खाली समय में उस समय जो यहाँ पे गए थे तो बिरहा, आल्हा, रामायण की पंक्तियां गा गा के अपना टाइम व्यतीत करते थे। और इस प्रकार से वहां पे हिंदी की जड़ें जमना शुरू हो गई। और परिणाम स्वरूप आज वहां पे हिंदी की संस्थाएं जैसे कि हिंदी प्रचारणी सभा, महात्मा गांधी की संस्था जहाँ पे स्वयं हमारी मुख्य वक्ता हैं, और आर्य समाज, सनातन धर्म, और वहां के सांसद ने रामायण सेंटर जैसे संस्थाएं भी स्थापित की हैं, जो कि हिंदी और तमाम तरह के हिंदू धर्म से संबंधित आयोजनों के लिए प्रतिवर्ष प्रतिबद्ध रहता है। और कई कॉलेज हिंदी विभाग के स्थापित किए गए हैं और रेडियो और टीवी चैनलों पे भी कार्यक्रम समय समय पे चलाए जाते हैं। मॉरिशस की जो हिंदी है वह मूलतः भोजपुरी पर आधारित है। जैसे मॉरिशस में और अपनी हिंदी में कुछ मिलते जुलते शब्द हैं, जैसे बिफे, बिफे यहाँ पे उसको हम गुरुवार कहते हैं। कुसूर वहां कुसूर है, यहाँ कसूर है। औकाई मतलब उल्टी है। और कमारी यहाँ किवाड़ है। हाली यहाँ जल्दी है। बारी यहाँ खेत है। बाइल यहाँ पे बैल है। और अभी इस तरह से कुछ समानताएं हमें जो वहां पे हिंदी प्रचलित है, जो प्रैक्टिस में लाई जा रही है, और भारतीय हिंदी में कुछ समानताएं हमें देखने को मिलती हैं। यूएन में अभी 6 आधिकारिक भाषाएं हैं। विश्व हिंदी दिवस मनाने का जो उद्देश्य है कि अधिक से अधिक इस वैश्विक पटल पर लाया जाए। तो जो यूनाइटेड नेशन है उसमें भी 6 आधिकारिक भाषाएं बोली जाती हैं, जिसमें अंग्रेजी, अरबी, मंदारिन, फ्रेंच और रूसी और स्पेनिश जैसे मजबूत देश जो अपने आप को आर्थिक रूप से और अन्य तरह से मजबूत और फर्स्ट कंट्री कहते हैं, उनकी भाषाएं वहां पे सम्मिलित हैं। और हमारे देश में हिंदी को विश्व पटल पे लाने के लिए अनेक प्रकार का प्रयास हुए। जो पहला 1975 में जब पहला विश्व हिंदी सम्मेलन स्थापित हुआ, उसके उद्घाटन में उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री जो थी वो इंदिरा गांधी थी। और जो इसके अध्यक्ष थे जो बनाए गए थे वो मॉरिशस के तत्कालीन प्रधानमंत्री शिव सागर रामगुलाम थे, जो भारतीय मूल के थे, पहले जो मुख्यमंत्री बने थे मॉरिशस के। और उन्होंने हिंदी की दशा दिशा के लिए कुछ बातें कही थी, जिनमें उन्होंने कहा था कि हिंदी के लिए भारत में और कुछ ऐसे संस्थान स्थापित हों जो हिंदी की दशा दिशा को निर्धारित कर सके और वैश्विक पटल पर लाने का प्रयास करते। विश्व हिंदी सम्मेलन नागपुर में हुआ था।
उसके परिणाम स्वरूप वर्धा में अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय हमें देखने को मिलता है। यह इसी सम्मेलन के परिणाम स्वरूप वहां पे स्थापित हुआ था। हिंदी आज विचार, व्यवहार, संस्कार, तकनीकी प्रौद्योगिकी व्यवहार के साथ साथ परंपरा और प्रयोग में भी भाषा के रूप में विद्वान है। मैं अब इस कार्यक्रम में हमारे साथ जो मुख्य अतिथि के रूप में मुख्य वक्ता के रूप में जुड़ी हैं आदरणीय डॉक्टर अनीता मैम, मैं आपको मैम इन पंक्तियों से आमंत्रित करता हूँ। किसकी दुआओं का असर है, कौन है जो पर्दे में है, कौन है जो खामोशी से मेरे लिए सजदे में है। मैम आपका हार्दिक आभार, धन्यवाद। आप अपने प्रशंसा में लाभान्वित करें। मनीष जी, आपको भी और आपके पूरे ग्रुप को मेरी ओर से अभिवादन। श्रोताओ नमस्कार, मैं बहुत आभारी हूँ मनीष कुमार जी की। बहुत छोटी सी बातचीत के बाद पता नहीं कैसे एक संकल्पना खड़ी हो गई। वे लेकर तो खड़े ही थे, तो शायद मुझे इतनी दूर से इसमें जुड़ना था, वो जुड़ाव हो गया। इसको नियति भी कह सकते हैं, संभावना भी कह सकते हैं, आगे की चुनौती भी कह सकते हैं। मैं पूरे ग्रुप का जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, आपके जितने भी सदस्य इसमें जुड़े हुए हैं, मनीष कुमार जी स्वयं जो कोऑर्डिनेटर है डाइट के, अध्यक्षा, संरक्षक, प्रबुद्ध वक्तागण और आपका आयोजक मंडल,